कांग्रेस पार्टी मैं विशेष रूप से हर कदम पे सचेत कर रहा था कि मोदी जी की आर्थिक नीतियां इस देश को तबाही और बर्बादी की कगार पर लेके पहुंच गई। कल स्वीकार कर लिया मोदी जी ने, सच्चाई तो वही है। आप बताएं मुझे कि 40 साल की अगर सबसे बड़ी बेरोजगारी है, 40 साल से आसपास सबसे बड़ी महंगाई है, तो उसका इराक, ईरान, इजराइल और अमेरिका की युद्ध से क्या मतलब? तो 40 साल की महंगाई और बेरोजगारी है। जहां तक सवाल है, इससे कहीं ज्यादा 140 रुपए के आसपास, $140 पर बैरल खरीद कर मनमोहन सिंह जी ने 60 रुपए के ऊपर दाम कभी नहीं जाने दिया था पेट्रोल का। आज 100 रुपए पर लीटर बेच रही मौजूदा सरकार। और सबसे बड़ी, दुनिया के बाजार में जब सस्ता हुआ था, $40-45 तक पहुंचा था, तो क्या कम किया था मोदी जी आपने तो ये कहा था जो पिछला घाटा है पूरा कर लेंगे। फिर पार्लियामेंट में उठाया तो आपने कहा था ये इसलिए नहीं कम किया जा रहा है, आगे कभी कोई घाटा हो तो उसकी भरपाई हो सके। तो कुल मिला के 28 लाख करोड़ रुपया, बहुत से देशों का बजट होता है, आप इन कंपनियों को कमवा चुके हैं और आम आदमी की जेब से निकाल चुके हैं। तो फिर थोड़े दिन का संकट है, तो इसमें आप इतनी नसीहतें, इतने भाषण क्यों दे रहे हैं? सोने से क्या मतलब इसका जो ईरान युद्ध चल रहा है अमेरिका इजराइल का? अरे ये तो आपकी जो कर्ज लेने की अंतर्राष्ट्रीय आपने सारी सीमाएं पार कर ली हैं। आपने देश को एक बर्बाद आर्थिक नीति दी है, उसके कारण ये हो रहा है। मोदी जी, गलती आपकी है, आपके सरकार की है, जनता पर ये आरोप मत लगाइए। जहाँ तक विदेश भ्रमण का सवाल है, पहले अपने ऊपर अंकुश लगाइए, मंत्रियों पे लगाइए, अधिकारियों पे लगाइए, फिर आम जनता की बात करिएगा। आप नहीं जाएंगे तो कोई आपके यहाँ क्यों आएगा? पर्यटन खत्म करेंगे आप? देखिए, कई महीने बचे, दिसंबर या जनवरी में नोटिफिकेशन हो जाएगा, चुनाव का कामकाज बंद हो जाएगा और जो राज्य मंत्री बनाए गए उनके पास यूं भी कोई काम नहीं होगा। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जातीय समीकरण, संतुलन और जो असंतोष था, या जो लोग पार्टी छोड़ के आए थे उनसे जो वायदा था पूरा किया गया है। तो ये राजनीतिक विस्तार है, प्रशासनिक इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी, हमारा जो भी बनेगा मुख्यमंत्री, निखालिस कांग्रेसी बनेगा। आपकी तरह इंपोर्ट करके हम नहीं बनाएंगे दूसरी पार्टियों से लेकर। और हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सबका राय मशविरा देने का अधिकार है, हम सबसे बातचीत करके बनाएंगे। आपकी तरह तानाशाही हमारे यहाँ नहीं है कि हम किसी को ले आएंगे और थोप देंगे। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रिया चल रही है, हमें गर्व है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसके बाद हम विधायकों का, जनता का पसंद का मुख्यमंत्री केरल को देंगे, जो विकास की गति को बढ़ाएगा। सर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र के पास 3% पर आबादी 10% वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उन्होंने गुजरात मॉडल का जिक्र किया कि जब गुजरात का डेवलपमेंट हुआ था तो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया और वो गुजरात मॉडल बन सका। तो इसी क्रम में अगर तेलंगाना मॉडल हम चाहते हैं तो उसमें भी केंद्र को सहायता करनी चाहिए। वहां भी तो नीयत डोल गई प्रधानमंत्री जी की। आ जाइए रेवेंद्र जी, हमारे साथ आ जाइए। क्या फेडरल स्ट्रक्चर में जिस राज्य जो सबसे ज्यादा प्रगतिशील राज्य है, तेलंगाना का विकास दिखता है आंखों से, वो अगर उसका मुख्यमंत्री आपके कार्यक्रम में आए, आपसे तेलंगाना की जनता के लिए, विकास के लिए कहे, तो आप उससे कहेंगे उनको छोड़ के तो हमारे पास आ जाओ। वारे मुख्य प्रधानमंत्री जी, मैं इतना कह सकता हूँ, खुलेआम जिस तरीके से
आप ये प्रलोभन देते हैं ना, वो आपकी पद की गरिमा को शोभा देता है ना, भारत के लोकतंत्र को।